Good morning, students. Today we'll be starting with the chapter 4 of your science textbook, that is sorting materials into groups. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी साइंस की बुक का चौथा चैप्टर जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जी, इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, क्या सभी चीज़ें एक जैसी हैं? ऑब्वियसली नहीं ही होंगी। थोड़ा सा और देखिए अपने आसपास, क्या आपको सभी चीज़ें एक जैसी दिखाई दे रही हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस मटेरियल से, जिस चीज़ से मिलके आपका दरवाज़ा बना है, क्या उसी चीज़ से मिलके आपका पंखा बना है? क्या उसी चीज़ से आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बना है? क्या इन सब में कोई सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी मतलब कोई समानता है? क्या एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? थोड़ा सा सोचिए। इस क्वेश्चन को हमारा जो पूरा चैप्टर है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है, इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड है कि हमारे आसपास के मटेरियल्स वो कैसे होते हैं और हम उनको कैसे कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब उनको डिवाइड करने के लिए उनमें कुछ समानताएं होनी चाहिए। वो समानता कैसे हम निकालेंगे और वो असमानता कैसे निकालेंगे, उसी से रिलेटेड ही हमारा पूरा चैप्टर है। ये चैप्टर बेसिकली आपको ये सिखाएगा कि आपके आसपास की चीज़ों को आप किन किन चीज़ों में बांट सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों में बांटेंगे तो आपको उनको चीज़ों को समझना आसान होगा। चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप गए दुकानदार के पास। दुकानदार ने क्या किया हुआ है कि सभी चीज़ों को मिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने बोला उसको दाल दे दो, मुझे 1 किलो दाल दे दो, मसूर की दाल दे दो, जो लाल वाली दाल होती है। उसको आपने बोला कि मुझे ये वाली दाल दे दो, तो उसने ढूंढा, सब जगह ढूंढा, उसको दाल नहीं मिली। बोला मेरे पास दाल नहीं है, और फिर उसने कस्टमर को बोला कि आप चले जाइए क्योंकि मेरे पास वो दाल है ही नहीं, ख़त्म हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जब अच्छे से देखा तो उसको पता लगा कि उसकी दाल तो उसके पास में ही, बगल में ही रखी थी, लेकिन वो पूरी दुकान में ढूंढ रहा था। उसने ऐसा क्यों किया? वो पूरी दुकान में ऐसे क्यों ढूंढ रहा था? उसका सामान बिल्कुल इधर उधर बिखरा पड़ा था, इस वजह से उसको ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। अगर यहीं पे वो सामान को ऑर्गेनाइज्ड करके रखता कि दाल यहाँ पे रखनी है, चावल यहाँ पे रखना है, आटा यहाँ पे रखना है, तेल यहाँ पर रखना है, बाकी चीज़ें जो हैं वो उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रुप्स बना के रखता कि दाल का ये ग्रुप है, चावल का ये ग्रुप है, साबुन का ये ग्रुप है, बिस्किट्स का ये ग्रुप है, और बाकी चीज़ों का भी अलग अलग ग्रुप बना के रखता, तो उसको समझने में, वो दाल निकालने में, दाल ढूंढने में कितनी परेशानी बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसे ही हम अपने आसपास की चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो 4.1 जो इसका सेक्शन है चैप्टर का, वो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि हमने आसपास अपने फूड आइटम्स को देखते हैं, क्लोथ्स को देखते हैं। उसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स होते हैं। जैसे कि सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। खाना हमारा चावल होता है, दाल होता है, रोटी होती है, सब्जी होती है। सब्जियों में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, लौकी, घिया, लौकी, गोभी, मटर, भिंडी, ये सारी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं हमारी सब्जियों में, है ना। तो ऐसी ही वैरायटी हमें आसपास की चीज़ों को देखने को भी मिलती हैं। जैसे कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे रूम के अंदर ही देखिए आप, अलग अलग चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब ज़रा नोटिस कीजिए अपने आसपास की चीज़ों को। एक इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, एक फ़ैन होगा, या अपने आसपास के अपने रूम में जो भी चीज़ें, आप उनको आराम से देखिए। क्या वो सभी चीज़ें एक जैसी हैं, एक ही हैं? नहीं ना, अलग अलग चीज़ें हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, हम जिनको डेली यूज़ करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि एक चेयर है, एक बुलक कार्ट है, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी होती है, एक साइकिल, जो बर्तन होते हैं, खाना बनाते हैं हम, जिसमें किताबें, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स और बहुत सारी और भी चीज़ें। उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, कलर होते हैं, और उनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं।
हम बर्तन में खाना बनाते हैं, हम क्लोथ्स को पहनते हैं, हम किताबों से पढ़ते हैं, और उनकी शेप्स भी अलग अलग होती हैं, है ना। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आपको ये ग्रुप दे रखा है, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि जो है ऑब्जेक्ट्स जिनकी राउंड शेप है। आर लिस्ट, अब इसमें हमारे क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? रबड़, फुटबॉल, ग्लास मार्बल, ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे राउंड होते हैं। इफ़ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अब जो बिल्कुल पूरे राउंड नहीं होते बट राउंड के जैसे होते हैं, जैसे कि हमारे एप्पल होता है, ऑरेंज होता है, जो हमारा घड़ा होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं? राउंड के जैसे होते हैं। अब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखें जो खाने लायक होते हैं। अब आपको है ना एक टेबल दे रखी होगी इसमें, यहाँ पे इसमें देखिए ऑब्जेक्ट्स, और उसमें वो किन चीज़ों से मिल के बने हुए हैं, और यहाँ पे देखिए मटेरियल्स और वो किन चीज़ों से मिल के बने हुए हैं। तो ये अलग अलग टाइप की टेबल्स हैं, ये आपको फिल करनी है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आप ये देखिए अब हम बात कर रहे थे राउंड टेबल्स की। तो राउंड टेबल वालों को हम एक ग्रुप में अगर बना दें, खाने वालों को अलग ग्रुप में बना दें, तो हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे। अब हमें बात करने की, हम प्लास्टिक्स का एक ग्रुप बनाते हैं। प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट हमारे घर पे हैं उन सब का एक ग्रुप बनाते हैं। तो उसमें हमारे क्या क्या आ जाएगा? हमारे बकेट आ जाएंगे, बाल्टी, जो लंच बॉक्स होते हैं वो आ जाएंगे, टॉयज़ आ जाएंगे, जो वाटर कंटेनर्स होते हैं वो आ जाएंगे, पाइप आ जाएंगे, और बहुत सारे और ऑब्जेक्ट जो हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं। अगर हम उसको एक प्लास्टिक का ग्रुप बनाएं तो हम उसमें डाल सकते हैं। अब आपने देखा कि कितने सारे तरीके हैं ग्रुप्स बनाने के। जैसे कि पहले हमने बनाया कि हमारा जो राउंड ऑब्जेक्ट है उनका, फिर जो नियरली राउंड है उनका, फिर जो खाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, उनका ग्रुप्स बनाया। अभी हमने प्लास्टिक्स का ग्रुप बनाया। तो ये सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके जिनसे हम ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि क्लास सबसे इजी तरीका है सबको ग्रुप में डिवाइड करने का, कि फर्स्ट क्लास के बच्चे ये हैं, सेकंड क्लास के बच्चे ये हैं, थर्ड क्लास के बच्चे हैं, फोर्थ क्लास के बच्चे हैं। तो क्या करते हैं हम, बच्चे तो सभी हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। अब सभी ऑब्जेक्ट्स या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? हमारे आसपास की चीज़ें जो है वो मटेरियल से मिलके बनी हुई हैं। मटेरियल्स डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, जैसे कि ग्लास, मेटल जो होता है हमारे धातु बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। ग्लास जो होता है शीशा जिसमें आप अपने आप को सुबह देखते हैं, वो नहीं, वो मिरर होता है, एक ग्लास होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्लास्टिक, वुड, कॉटन, रुई जिसे हम बोलते हैं, पेपर, मड और सॉइल, जो मटेरियल्स है वो इन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मिलके बने होते हैं, और आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्टिविटी 1 से। ठीक है, थैंक यू।